आज एक बार फिर से यूपी ट्रिपल एस सी प्रैक्टिस सेट 7 लेकर मैं हाजिर हूँ। इससे पहले भी मैंने 6 प्रैक्टिस सेट यूपी ट्रिपल एस सी का बनाया है। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे प्लेलिस्ट से उन पुराने वीडियो को भी आप देख लें। आज के प्रश्नों में हमने जीएस और कई टॉपिक के प्रश्न को शामिल किया है जो आपकी यूपी ट्रिपल एस सी के एग्ज़ाम में सहायता करेंगे। आइए सबसे पहले प्रश्नों को देखते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर से देखिएगा। हमने बेहतरीन प्रश्नों को सेलेक्ट किया है। हमारा पहला प्रश्न है, भादला सोलर पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? गुजरात, आंध्र प्रदेश, राजस्थान या महाराष्ट्र? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यह राजस्थान में स्थित है। यह दुनिया का सबसे बड़ा जो है सोलर पार्क है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, उमलिंगला दर्रा किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में, लद्दाख में, जम्मू कश्मीर में या सिक्किम में? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यह लद्दाख में है। ये ल से लद्दाख और ल से उमलिंगला, लास्ट में ल आ रहा है, तो आप इस बात को ध्यान रखेंगे तो इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। और ये जो है यह सबसे ऊंची यहाँ पे सड़क भी है। कहाँ पे? तो लद्दाख में। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, टेक न्यू@75 पहल संबंधित है विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय से, रक्षा मंत्रालय से, डीआरडीओ से या सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से? तो हमारा यह ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय से संबंधित है टेक न्यू@75। यह आज़ादी का अमृत महोत्सव के दौरान यह लाया गया था और विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। कांडीनय वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में, केरल में या कर्नाटक में? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यह आंध्र प्रदेश में है और यह मुख्य रूप से हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। आपका इस सेट में से कितने प्रश्न सही हुए हमें मैसेज जरूर से करिएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। टिश्यू कल्चर आधारित बीज आलू नियमों को मंजूरी देने वाला पहला राज्य बना है उत्तर प्रदेश, पंजाब, गुजरात या हरियाणा? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। पंजाब पहला राज्य बना है जिसने टिश्यू कल्चर आधारित बीज आलू नियमों को मंजूरी दी है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, मक्का उत्पादन में पहला स्थान है कर्नाटक का, मध्य प्रदेश का, महाराष्ट्र का या आंध्र प्रदेश का? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कर्नाटक जो है वह मक्का उत्पादन में देश में पहला स्थान रखता है। नेक्स्ट प्रश्न है, पवन की गति निम्न में से किस यंत्र से मापी जाती है? बैरोमीटर, एनीमोमीटर, अमीटर या रोटामीटर? कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। जो एनीमोमीटर होता है इससे पवन की गति को मापा जाता है और ये जो बैरोमीटर होता है इससे वायु का दाब मापते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, विश्व का सर्वाधिक जूट उत्पादक क्षेत्र है गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा मैदान, गंगा यमुना का मैदान, कांगो बेसिन या इरावती बेसिन? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा मैदान होता है यह विश्व का सर्वाधिक जूट उत्पादक क्षेत्र है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, भूकंप व भूस्खलन से नदी प्रवाह मार्ग रुक जाने से जो झील बनती है उसका नाम है भूस्खलन, ड्रिफ्ट झील, क्रेटर झील या राफ्ट झील? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। जो राफ्ट झील होती है वह भूकंप व भूस्खलन से जब नदी का मार्ग रुक जाता है तो उस वजह से बनती है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, अशोक के किस शिलालेख में पशु बलि को निषिद्ध किया गया है? प्रथम शिलालेख में, चतुर्थ शिलालेख में, 7वां शिलालेख में या 13वां शिलालेख? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यानी प्रथम शिलालेख में अशोक ने पशु बलि को निषिद्ध किया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, उर, सभा तथा नगरम का संबंध किस राजवंश से था?
चेर, चोल, पांड्य या फिर गुप्त। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। जो चोल वंश था उसमें उर्स, सभा तथा नगरम शब्द का संबंध था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, फारसी कविता का भारतीयकरण करने वाला प्रथम कवि कौन था? गोपाल नायक, बैजू बावरा, अमीर खुसरो या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जो अमीर खुसरो थे, इन्होंने फारसी कविता का भारतीयकरण सबसे पहले किया। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, किस वायसराय के काल में कोलकाता, मद्रास तथा मुंबई के उच्च न्यायालयों की स्थापना हुई? लॉर्ड रिपेन, जॉन लॉरेंस, लॉर्ड डलहौजी या कर्जन? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। जॉन लॉरेंस के शासनकाल में कोलकाता, मद्रास तथा मुंबई के उच्च न्यायालय की स्थापना हुई, जब ये भारत में वायसराय थे। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अकबर के शासनकाल में प्रचलित चौकोर चांदी के सिक्के किस नाम से प्रचलित थे? जकात, जलाली, दाम या जवात? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। जलाली नाम से प्रसिद्ध थे चौकोर चांदी के सिक्के अकबर के शासनकाल में। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत निर्वाचन आयोग स्थापित करने का प्रावधान है? अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 336, अनुच्छेद 343 या अनुच्छेद 326? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अनुच्छेद 324 के अंतर्गत भारतीय संविधान के निर्वाचन आयोग स्थापित करने का प्रावधान है भारतीय संविधान में। हमारा 136वां प्रश्न है, धन विधेयक संसद के किस सदन में पेश किया जा सकता है? केवल राज्यसभा में, केवल लोकसभा में, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। केवल लोकसभा में धन विधेयक पेश किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? टीन, क्रोमियम, जस्ता या आयरन? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्रोमियम मिलाया जाता है स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है, वे किस प्रकार का सर्वनाम है? निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक या पुरुषवाचक? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। यह पुरुषवाचक सर्वनाम है, क्योंकि पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं: उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। तो ये अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। गुणवाचक विशेषण नहीं है: टिकाऊ, गुजराती, प्रत्येक या लंबा? तो यहाँ पे जो प्रत्येक है यह गुणवाचक विशेषण नहीं है, और सारे जो हैं ये गुणवाचक विशेषण है, क्योंकि ये टिकाऊ जो है किसी वस्तु का विशेषता बता रहा है, गुजराती लोगों की विशेषता बता रहा है, और लंबा किसी व्यक्ति या फिर वस्तु की लंबाई की विशेषता बता रहा है, गुण की। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, वह लाचार है क्योंकि वह विकलांग है, इस वाक्य में कौन सा अव्यय है? संकेतवाचक, कारणवाचक, परिमाणवाचक या समुच्चय बोधक? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी कारणवाचक सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्योंकि शब्द का प्रयोग किया गया है, और क्योंकि यहाँ पे आ गया है इसीलिए यहाँ पे कारणवाचक है। इसलिए क्यों, क्योंकि ये कारणवाचक के अंतर्गत आते हैं। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट जरूर से करिएगा, और वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर से करिएगा। हमने बहुत मेहनत से बनाया है, और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।